14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में एक ऐसा दीप जला जिसकी रोशनी से न केवल भारत को बल्कि पूरे मानवता को दिशा दी। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो एक विचार था, एक आंदोलन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक युग पुरुष। आज अब उनकी कहानी नहीं, उनकी आत्मा के संघर्ष को महसूस करेंगे। भीम एक मासूम बालक जिसके हाथ में किताब थी, मगर उसके हक पर ताले जड़े थे। स्कूल में उसे अलग बिठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। टीचर की नज़र में अप्रश्य, समाज की नज़र में अछूत, लेकिन उस बालक की नज़रें सपनों से भरी थी। भीम ने ठान लिया था कि ये अपमान उसका अंत नहीं, उसकी शुरुआत बनेगा। कभी फुटपाथ पर बैठकर पढ़ा, कभी बिना टेबल कुर्सी के लिखा, लेकिन हार नहीं मानी। उसने खुद को शिक्षा के लौ में तपाया ताकि कल को समाज को उजाला दे सके। बचपन की तकलीफ़ों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भीमराव अंबेडकर को आसमान छूना था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ और अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा। जहाँ भारत में दलित होना अभिशाप था, वहीं विदेश में उसे इंडियंस बिगेस्ट माइंड कहा गया, क्योंकि बाबा साहब जानते थे ज्ञान वो हथियार है जो न जात देखता है न धर्म, सिर्फ हिम्मत और हक दिलाता है। भारत लौटा तो देखा वही अन्याय, वही भेदभाव, वही अपमान। उन्होंने कहा अब ये चुप्पी नहीं चलेगी। महाड़ 70 गया हुआ, जहाँ उन्होंने चावदार तालाब से पानी पिया। लोग बोले ये तो अपवित्र हो गया। बाबा साहब बोले आज नहीं, पानी पवित्र हुआ है। कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया ताकि ईश्वर का घर सबका घर बन सके। वो अकेले लड़े, लेकिन लाखों उनके साथ खड़े हो गए। उनकी आवाज़ ने इंसानों को इंसान बनाने का हक दिया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी की असली नींव रखी जब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण का दायित्व मिला। उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जिसे राजा रंग बराबर थे, जिसमें जाति, धर्म, लिंग सब मिटा दिए गए। हर नागरिक को मिला समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का वादा। उन्होंने कहा हम सबसे पहले भारतीय हैं और आखिरी भी, और सच में उन्होंने भारत को उसकी आत्मा दी। 6 दशकों तक जातियों की बेड़ी में लड़ने के बाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने धर्म नहीं बदला, उन्होंने गुलामी से मुक्ति का रास्ता चुना। उन्होंने कहा मैं हिंदू के रूप में जन्मा जरूर हूँ, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बौद्ध धर्म में उन्हें मिला करुणा, ज्ञान और समानता का रास्ता, और वहीं से शुरू हुई एक नई क्रांति। 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, जब कोई दलित सम्मान से जीता है, जब कोई महिला अपने अधिकार के लिए बोलती है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की वो कलम बोल रही होती है। आज उनकी जयंती है तो उन्हें याद करने का नहीं, उन्हें जीने का दिन है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ज्ञान ही शक्ति है। और आज भी हर जय भीम की गूंज उसी शक्ति को याद दिलाती है। जय भीम, नमन उस युग पुरुष को जो हमेशा याद रहेगा भारत की आत्मा के रूप में।